ये जो मैं स्कैनर यूज़ कर रहा था EML 327, तो उसके मैं टॉर्क में भी यूज़ करके देखा और इसको भी यूज़ किया। अब यहाँ से मैं डायग्नोस करता हूँ इसी गाड़ी को। ये टोयोटा 2015 मॉडल है 2 पॉइंट, और इसके ऊपर जो है मिशन टेस्ट मैंने किया, तो मिशन टेस्ट के अंदर भी कैथलेटिक की भी आ रहा है, इसमें एरर दे रहा है, और ऑक्सीजन सेंसर का भी। इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी, तो मैंने इसके ज़रिए चेक इंजन लाइट तो क्लियर कर दी है, तो लेकिन इसको भी चेक कराना है जाके, ख़ुद ही चेक करेंगे कि इसमें क्यों ये आ रहा है। और इसके साथ ही हम जो है ऑल सेंसर भी है, ये ऐप अच्छा है, ये पोर्टेबल है इसके साथ, तो इसमें भी तकरीबन हमें डाटा मिल जाता है चेक करने के लिए। इंजन लोड भी है, अब इंजन लोड 40.96 है। AC आने में AC ऑफ़ करता हूँ तो इंजन लोड भी इसका डिक्रीज़ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इंजन लोड जो है 30.59 आ गया, चेंज हो गया। हमने AC बंद किया, अब AC ऑन करते हैं, तो AC ऑन करने के बाद फिर हम चेक करते हैं, तो इंजन का लोड एक्स्ट्रा बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें इसके ग्राफ अप होना शुरू हो गया, हम ग्राफ के ज़रिए भी इसको देख सकते हैं, और अब हम बैक करके भी देख सकते हैं। 38 पर आ गया 30 से, और इसका इंजन कूलेंट टेम्परेचर भी सही है, और जी फ्यूल बैंक 1 के जो वोल्टेज हैं ये भी 3.91% सही जा रहे हैं। RPM भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसके अंदर तकरीबन सेंसर का ये बता रहा है, जो इसमें सेंसर हैं ये पोर्टेबल है स्कैनर, ODB2 कार स्कैनर। और जी ऑक्सीजन सेंसर का वोल्टेज भी 0.74 आ रहा है, 0.6362 से लेकर 74। इट्स ओके, नॉर्मल ऑक्सीजन सेंसर ठीक है। आई थिंक बस क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्लीन करेंगे तो वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा उसका। और बाकी जो है मल्टीमीटर से भी हम उसको चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि आया कि वाकई उसकी कंटिन्यूटी वगैरह वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं उसको। अभी इसमें तमाम डाटा जो है ये शो करा रहा है इसके अंदर, अगर आप देखें तो काफ़ी यूज़फुल है और ये हेल्पफुल है ये मीटर। इधर जो है इंजेक्शन ड्यूरेशन सिलेंडर की वो भी देखें, इंजेक्शन वॉल्यूम जो 0.13, ये सब हो गया इसके अंदर, हमने चेक कर लिया। उसके बाद जो है एक्सेलरेशन टेस्ट, ये इसको सपोर्ट नहीं करता। एक्सेलरेट करो, ओ जी लाइव डाटा। अब इस ऐप के अंदर ये है कि ये भी हमने फ्री में डाउनलोड किया था। अगर हम इसको मंथली परचेज़ करते हैं तो तकरीबन 20 दिरहम का लाइफ टाइम है। 20 दिरहम के लिए इसकी कास्ट है, जो इसकी परचेजिंग कास्ट है ऐप की, तो उसके ज़रिए हम फिर ये तकरीबन ये सब जो है देख सकते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट टू ओनली, सिर्फ एट अ टाइम दो जो हैं वो इसके ग्राफ देख सकते हैं। अगर हमने किसी भी उसका ग्राफ चेक करना है तो लिहाजा भी हमने तो परचेज़ नहीं किया, और ये भी हम कर लेंगे परचेज़, इसका भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं कि इस पर क्या कुछ इस मीटर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जी एक्सेलरेशन टेस्ट डायग्नोस ट्रबल कोड, इसके ऊपर जाते हैं, तो डायग्नोस ट्रबल कोड के ऊपर चेक कर लेते हैं सबका। यूनिट 1 ये 129 हैं कोड, इसके ऊपर ये भी सर्च कर रहा है कि आया ट्रबल्स किस किस के अंदर है। ये 2 दिन हुए हैं हमें इस गाड़ी के अंदर जो चेक इंजन लाइट आई है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि चेक इंजन लाइट 2 वजह से आई थी, ऑक्सीजन सेंसर की और कैथलेटिक सेंसर, 2 सेंसर हैं, इन दोनों सेंसर की वजह से आई है। तो इसको भी क्लियर कर देंगे, इसको क्लीन करने की ज़रूरत है।
जी यहाँ पर आगे यू कैन यूज़ फिल्टर आइकॉन इन अ टॉप राइट कॉर्नर टू डिस्प्ले अचीव इन एक्टिव कोड्स आर कोड रिलेटेड टू टेस्ट रिजल्ट। तो लिहाजा ये हमने चेक कर लिया तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो फॉल्ट नहीं आए तो उसने उसमें बता दिया कि फॉल्ट नहीं है। तो हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से अब हम बैक पे जाते हैं। ओके, क्लियर फॉल्ट कर देते हैं एक बार। जी ये क्लियर हो गया, सब इसमें आ गया। ट्रबल कोड इज़ नॉट वे टू ट्रबल शूट। ओके जी, अब हम इसको बैक गए और मज़ीद इसके अंदर जो है इसके ज़रिए क्या चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं है। फ्रीज फ्रेम, डाटा रिकॉर्डिंग और जब ग्रेट कार स्कैनर प्रो रीसीएम कनेक्टेड, यानी कि ये फिर भी ठीक है। ये मीटर इसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं और तकरीबन काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले वो क्लियर करने के बाद फॉल्ट को, उसको भी चेक करते हैं अभी कि उसका क्या है। उसकी वीडियो भी नेक्स्ट में अपलोड करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो लिहाजा इस मीटर का तो पता चल गया कि ये जो है 2-3 स्कैनर पर कर सकता है, टॉर्क के ऊपर भी कर सकता है और टॉर्क प्रो पे भी ये यूज़ हो रहा है। अब टॉर्क प्रो और टॉर्क दोनों पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें टॉर्क पे लाइट है